वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। 10 सीबीएसई बोर्ड का प्रोबेबिलिटी का दो क्लास हो चुका है, जिसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताया था। आज हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी हम जानते हैं कि सबके पास होगा, उसमें टाइम फालतू जाएगा, तो सीधे हम आंसर आपको बताते हैं। क्वेश्चन का मतलब समझाएंगे और इसका आंसर बताएंगे। देखिए चल रहा है आपका प्रोबेबिलिटी 10 सीबीएसई। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर देखिए 10 नंबर जरा पढ़िएगा। अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 कॉइन्स। मतलब एक पिगी बैंक है, एक बैंक है जिसमें 50 पैसे कॉइन कितने 100 है। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स वो कितने हैं आपके पास 100 है। जैसे कर रहा है वैसे कर जाए 51 रुपीज कॉइन, मतलब 1 रुपये के कितने 50 कॉइन है। नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन वो कितने हैं आपके पास 50 है। इसके बाद कह रहा है 2 रुपए कितने हैं 22 रुपीज कॉइन। नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स वो कितने आपके पास 20 है। और इसके बाद 5 रुपीज कॉइन, मतलब 5 रुपए के 10 कॉइन है। 5 रुपीज कॉइन्स इज इक्वल टू 10। तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए 100, 150, 170, 180। टोटल कितने हो जाएंगे, मतलब एनएस जो मेरा हो जाएगा वो 180। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना हो गया टोटल 180 हो गया। इसके बाद कह रहा है इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that coin it will be a 50 rupees coin। 50 rupees coin क्या होगा देखिए, पहला इसका आंसर होगा तो पहले आपको एनएस तो पता ही है 150 है, और इसकी जो एनी होगी, एनी मतलब 50 रुपए की कॉइन कितने कह रहा है 50 पैसे कॉइन। 50 पैसे कॉइन कितने आपके पास 100 है। तो आप जानते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो पी बराबर क्या होता है एनी अपॉन एनएस। तो 0 0 कटा, 2 से काटा कितना 5, 5/9 इसका आंसर हो गया। समझ में आया दोस्तों। सेकंड देखिए इसमें कह रहा है इट विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन। तो 5 रुपीज कॉइन अगर नहीं है तो इसका मतलब कितना होगा टोटल 100, 50, 150 और 270। तो मतलब एनी एनएस जो आपका तो 180 ही होगा, और एनी जो हो जाएगा वो 170 हो जाएगा। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एनी अपॉन एनएस। तो 0 से 0 कट गया, 17 अपॉन 18 इसका आंसर आएगा। आया दोस्तों, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस प्रोबेबिलिटी ध्यान रखिएगा, एनी एनएस, एनएस निकालिए, उसके बाद फेवर केस बताइए और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा ध्यान रखिएगा 1 से ज्यादा कभी नहीं आएगा। जब भी आएगा 0 से बड़ा और 1 से कम। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो इसका मतलब क्या होगा इम्पॉसिबल इवेंट। अगर 1 आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा वो श्योर इवेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 11 का है गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप। गोपी क्या कर रहा है, शॉप से एक फिश ले रहा है, खरीदता है फॉर इस एक्वेरियम, एक्वेरियम के लिए। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश। तो शॉपकीपर क्या करता है एक फिश निकालता है एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक। टैंक से क्या करता है एक फिश को निकाला, विच कंटेनिंग क्या कंटेन कर रहा है 5 मेल फिश। नंबर ऑफ मेल फिश कितने हैं, नंबर ऑफ मेल फिश वो कितने हैं टोटल 5 है। एंड 8 फीमेल फिश, नंबर ऑफ फीमेल फिश वो कितने हैं टोटल 8 है। तो आपको क्या बताना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। तो आपको सबसे पहले सैंपल स्पेस टोटल निकालिए। 8 + 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और एनी क्या हो जाएगा आपको किसका निकालना है मेल फिश का निकालना। तो मेल कितने हैं 5। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगा एनी अपॉन एनएस इसका आंसर हो गया। है सिंपल, बताइए क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। सिंपल है क्या, मेल का जितना आएगा उतना की टोटल सैंपल स्पेस निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 था दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए।
12 नंबर क्या है, एक आपका ये डायग्राम, इसमें डायग्राम दिया गया है और इसमें डायग्राम है आपका, बना दे रहे हम। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब देखिए इसमें क्या करा, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6। तो पॉइंट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, किसी भी कर सकता है। टोटल सैंपल स्पेस आपको दिख रहा है क्या है, NS 8 दिख रहा है क्योंकि टोटल नंबर 8 है। करा एंड दीस आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब पॉसिबिलिटी सब पे है इक्वली आने की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। तो 8 क्या होगा, वो सिर्फ एक ही बार पॉइंट कर सकता है, तो वो पहला जो केस होगा उसमें एनी की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा एनी अपॉन NS, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। दूसरा एन ऑड नंबर, ऑड नंबर निकालना है। अब देखिए ऑड नंबर कितने होते हैं, देखिए इसमें NE ऑड नंबर कितने हो जाएंगे, देखिए आपके कौन कौन सा ऑड इवन हो जाएगा, 1 3 5 7, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 बटे सैंपल स्पेस 8, मतलब 1/2 इसका आंसर हो गया। आया समझ में। अब थर्ड देखिए, नंबर ग्रेटर देन 2। तो अब जो थर्ड पार्ट है उसमें जो NE होगा 2 से बड़ा, मतलब क्या होगा 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं 2 4 6। तो उसकी जो ये टोटल कितने हो जाएंगे मेरे 6 हो जाएंगे, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/8, मतलब 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नंबर लेस देन 9, अब क्या करेंगे, फोर्थ नंबर है NE 9 से छोटा, मतलब सब आ जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो जाएंगे 8। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी पी हो जाएगी वो 8/8, मतलब कितना हो गया 1, इसका आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन नंबर 12 आपका खत्म हो गया। समझ में आ गया दोस्तों, बताइए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, है सिंपल है, बस आप देखिए कंसेप्ट, एक ही कंसेप्ट है इसमें। अब क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, इसमें ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल है, स्कोरिंग है चैप्टर ये आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर कहता है अ डाइस इज थ्रो वंस, एक डाइस मतलब लूडो वाला पासे को हम फेंकते हैं। जब लूडो वाला पासा फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है। तो वो जो NE होगा, NS होगा सैंपल स्पेस, वो आपका 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद कहता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला प्राइम नंबर, प्राइम नंबर निकालना है। तो अब देखिए प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, 2 3 5, यही तो होगा, मतलब 3 हो गया। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि 2 3 5 और इसके अलावा कुछ नहीं होगा, NP कितना हो जाएगा 3/6, मतलब 1/2 इसका आंसर। और हमेशा ध्यान रखिएगा प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, 1 से कम होगा। सेकंड देखिए इसका पार्ट, A number lying between 2 and 6, 2 और 6 के बीच में लाई करना चाहिए। तो जो NE होगा वो 3 4 5 ही तो होगा, मतलब टोटल कितने केस हो गए 3। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी PE 3/6, मतलब 1/2 होगा। लीजिए हो गया क्वेश्चन सॉल्व। थर्ड कह रहा है एन ऑड नंबर, अब थर्ड वाला है ऑड नंबर होना चाहिए, वो NE जो हो जाएगा वो क्या होगा 1 3 5, यही तो होगा ऑड नंबर। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 3, टोटल कितना हो गया 3। उसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 3/6, मतलब 1/2, इसका आंसर आ गया। देख लीजिए, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही बन सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 1 कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड। टोटल 52 पत्तों में टोटल प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स, ये आपको पता होना चाहिए।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला रेड ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे प्लेइंग कार्ड में, सबसे पहले 52 लिखिए। पहला जो केस है NE। अब देखिए पहला जो पूछ रहा है रेड किंग ऑफ रेड कलर, मतलब किंग टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 ब्लैक और 2 रेड। तो कितने, देखिए किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर का किंग कितने हो जाएंगे, 2 होगा, तो NE कितना हो जाएगा 2। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 2/52 मतलब कितना आएगा 1/26, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब फेस कार्ड, फेस कार्ड टोटल जानते कितना होता है, 12 होता है ना, किंग जैक क्वीन, 4 पत्ते सबके होते हैं, 4 + 4 + 4 टोटल 12। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालना है PE NE कितना है 12 और सैंपल स्पेस, तो इसको कैंसिल करिए, किससे कटेगा 4 3 12, फिर 4 4 3/13, सही है दोस्तों। अब देखिए थर्ड देखिएगा रेड फेस कार्ड। अब रेड फेस कार्ड निकालना है, तो अब ये जो बताइए फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं, जिसमें से 6 आपके ब्लैक होते हैं और 6 रेड होते हैं। तो पूछ किसका रहा है आपको, रेड का निकालना है, तो 6 हो जाएगा NE। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/52, 3 से करेंगे कैंसिल, 3 से जाएगा नहीं, 2 से 3/26, इसका आंसर होगा। इसके बाद कह रहा है जैक ऑफ हार्ट्स 4th नंबर, इसी का 4 पार्ट NE, जैक ऑफ हार्ट्स। अब हार्ट्स का जैक कितना होता है, एक ही होता है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी PE 1/52 हो जाएगी। नेक्स्ट केस देखिए स्पेड, स्पेड कितने होते हैं टोटल, जिसको हम क्या बोलते हैं स्पेड को, हुकुम, कितना होता है 13 पत्ते होता है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 13/52 1/4। इसके बाद क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ डायमंड्स मतलब डायमंड ईट का क्वीन कितना होता है, 1 होता है, तो कितना होगा उसकी NE कितना हो जाएगा 1 होगा फेवर में, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/52, इसका आंसर आ जाएगा। आगे दोस्तों कोई कंफ्यूजन इसमें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15 देखते हैं। देखिए 15 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए 5 कार्ड्स 10 जैक। अब देखिए 5 कार्ड है, जो 10 है, जैक, क्वीन, किंग और एस, 5 कार्ड है, इसको क्या किया गया वेल सफर, इसको मिलाया गया है विद देयर फेस डाउनवर्ड, 1 कार्ड इज ड्रॉ पिक अप एट रैंडम, इसमें से 5 कार्ड को मिलाया गया, इसमें से 1 कार्ड को निकाला जा रहा है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन। तो देखिए इसका जो पहला पार्ट होगा, पहले सैंपल स्पेस तो 5 होगा, और इसका जो NE होगा क्वीन का निकाला मतलब 1, उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 1/5 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। सेकंड कर रहा है, इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कह रहा है क्या, इफ द क्वीन इज ड्रॉ एंड पुट, इसमें से क्वीन को निकाल दिया गया, क्वीन निकाल दिया गया मतलब अब ये क्या होगा कैंसिल हो गया, इसको हटा दिया गया, निकाल कर रख दिया गया, तो सैंपल स्पेस कितना होगा बताइए 4 होगा, और उसमें आपको पूछ रहा है एस कार्ड निकालना है, तो एस कार्ड कितने 1 है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी NE कितना हो जाएगा 1 होगा, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/4 होगी। सेकंड, अब NE निकालना है सेकंड वाले के लिए क्वीन। अब देखिए सेकंड केस में जब क्वीन को निकाल देंगे तो अब क्वीन तो बचा नहीं, तो वो इवेंट तो होगा नहीं, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितनी हो जाएगी 0/4 मतलब 0। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। सही है दोस्तों। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर, लिख रहा है 12 डिफेक्टिव पेन्स, क्वेश्चन नंबर 12, टोटल क्वेश्चन नंबर 16 नंबर कर रहा है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली विथ मिक्स्ड विद 132 गुड वंस, मतलब कि गुड जो है
12 डिफेक्टिव है, खराब है, और 132 क्या है, सही है। तो गुड पेन जो है, नंबर ऑफ गुड पेन, नंबर ऑफ गुड पेन्स वो कितने हैं, 132। नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन ये कितने हैं, 12। तो टोटल जो आएंगे, टोटल कितने हैं, 144 होंगे, मतलब NS जो जाएगा सैंपल स्पेस 144। अब इसमें बता रहा है वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द दिस लॉट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन इज गुड। तो आपको जो निकालना है गुड का निकालना है, तो गुड कितने हैं इसमें, 132। उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, कितना है, 132 अपॉन 144। 6 से कैंसिल करिए या 2 से कैंसिल, कितना होगा, 66। ये फिर 6 से कैंसिल करेंगे 11, 12, कितना आया, 11/12। इसकी प्रोबेबिलिटी जो गुड होगा उसको ऊपर रखेंगे, टोटल सैंपल स्पेस 144, इसका आंसर आएगा। 17 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। 17 का फर्स्ट है, a lot of 20 bulb contains 4 defective ones। टोटल नंबर ऑफ जो बल्ब है, टोटल नंबर ऑफ बल्ब ये कितने हैं, 20, और उसमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने, इसमें 4। तो इसको माइनस करेंगे तो 16 जो आएगा वो क्या आएगा, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव कितने आ जाएंगे, 16। तो अब आपसे पूछ रहा है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालना है, पहला केस, तो एनी कितना है आपका, 4। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4 टोटल कितने हैं, 20, 1/5। ये पहले वाले का आंसर हो गया। सेकंड कर रहा है, सपोज द बल्ब ड्रॉ इज 17 का सेकंड पार्ट। इसी का सेकंड पार्ट कहता है कि सपोज द बल्ब ड्रॉ इज फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव। अगर डिफेक्टिव नहीं है मतलब 16 में से निकल रहा है, जो भी बल्ब निकल रहा है, एंड इट इज नॉट रिप्लेस, उसको निकाला नहीं गया है। इट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इट इज नॉट रिप्लेस, उसको रिप्लेस नहीं किया गया। रिप्लेस ना करने का मतलब क्या हो गया, उसको एक बार हटा करके फिर दोबारा उसमें नहीं रखा गया है। वन बल्ब इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द रेंज, उसमें से एक बल्ब निकलेगा तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा बताइए, टोटल तो कितने हो जाएगा, 19 होगा। और एनपी क्या हो जाएगा, जो बल्ब निकल रहा है वो गुड में से निकल रहा है, जब इसमें से निकाल के दोबारा इसमें नहीं रख रहे हैं तो एनी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कितना हो जाएगा, एनी अपॉन एनएस। ये इसका आंसर होगा। पूछ रहा है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो उसमें जो सही है उसमें से एक बल्ब निकाल दिया गया है, तो ये कितने हो जाएंगे, 16 में से किया तो 15, और टोटल कितने 20 थे टोटल मिला करके, तो उसमें से एक निकल जाएगा, सैंपल स्पेस कितना होगा, 19। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 15/19। ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर देखते हैं। बॉक्स कंटेन, क्वेश्चन नंबर 18, एक बॉक्स है जिसमें टोटल 90 डिशेस है। From number 1 to 9, if one dish is drawn at random from the box, find the probability that first 2-digit number। तो 2-digit number क्या होगा, 1 से 90, उसमें से 9 नंबर निकाल देंगे तो कितना होगा, 81, क्योंकि सेकंड डिजिट कहां से स्टार्ट होता है, 10 से। 10, 11 से लेकर के 90 कितने नंबर होगा, 81। तो टोटल 1 से लेकर के 90 90 है, 90 में से 9 नंबर निकाल दीजिए तो 81 बचेगा। और उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी पीई, सैंपल स्पेस तो आपको पता ही है, तो एनएस कितना है आपका, 90। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा एनई अपॉन एनएस, तो कितना हो जाएगा, 9/10। इसका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। सेकंड इसका परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर सेकंड पार्ट देखिए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब एनई कितना हो जाएगा, 10। तो 10 नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 80, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो परफेक्ट स्क्वायर कितना बन रहा है, 10 नंबर का बन रहा है। अपॉन कितना हो जाएगा आपका, टोटल कितना है सैंपल स्पेस,
अब प्रॉफिट स्क्वायर टोटल कितने हो जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो 9/90 कितना आएगा 1/9। सही दोस्तों। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट स्क्वायर। दोस्तों सेकंड पार्ट बोल रहा है प्रॉफिट स्क्वायर। तो अब देखिए 1 से 90 तक कितने प्रॉफिट स्क्वायर होगा, 10 नहीं होगा, तो ये बचेगा 9, क्योंकि 10 क्योंकि 100 हो जाएगा, हमें 90 तक देखना है प्रॉफिट स्क्वायर, तो 9 नंबर का बनेगा। 9/90 कितना हो जाएगा, ये 1/10। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड कर रहा है नंबर डिविजल बाई 5, तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो 5 से क्या होगा डिविजल होगा, बताइए 18 कितने आएंगे इसके नंबर, क्या रहा है ना, अ नंबर डिविजल बाई 5, तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो 5 से डिविजल होंगे, 18 पंजे मतलब 18 नंबर आएगा। n इज इक्वल टू 18 और p कितना हो जाएगा 80 सम स्पेस 90 कितना हो गया 1/5, इसका आंसर हो जाएगा। सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 90 नंबर, A child has a 6 dice faces। ये डायग्राम दिया गया है 1 2 3 4 5 6, तो कितना ये A B C D E A। A child has a die whose 6 faces so is a letter die is throw once। तो इसकी जो सैंपल स्पेस कितना होगा 6 होगा, और जो एनी होगा वो ए का निकालना था, ए कितनी बार रिपीट कर रहा है 2 बार, तो 2 हो जाएगा, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6 मतलब 1/3। ये इसका पहले वाले का आंसर हो गया। सेकंड वाले पूछ रहा है डी के लिए पूछ रहा है, डी एक बार है तो एनी बराबर कितना आएगा 1, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/6, ये इसका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। एक डायग्राम दिया गया है रेक्टेंगुलर रीजन, रेक्टेंगुलर मतलब जिसकी लेंथ दिया है 3 मीटर और ब्रेड्थ दिया है 2 मीटर। तो आपसे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल, और सर्कल का डायमीटर दिया है 1। तो पहले एरिया ऑफ निकाल लीजिए, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा πr², अगर डायमीटर 1 है तो रेडियस कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा π/4। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का निकाल लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 3 × 2 6, मतलब आपको जो टोटल सैंपल स्पेस कितना दिया है 6 दिया है, और जो एनी दिया है कितना दिया है π/4, क्योंकि इसी पर ड्रॉप करना है लर्न करना है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा एनी कितना है π/4 डिवाइडेड बाई 6 मतलब π/24 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, कोई कंफ्यूजन इसमें, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो हमसे कांटेक्ट करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी का पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत, ओम शांति।